हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेक्सर-ऑहलिन थ्योरी की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। इस थ्योरी को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड अजम्पशंस की बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे और तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ये थ्योरी क्लासिकल थ्योरी से बेहतर है और इसमें क्या क्या कमियां रह जाती हैं। टाइटल देखिए चैप्टर का, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स, द हेक्सर-ऑहलिन थ्योरी। पहले आप हेक्सर-ऑहलिन का मतलब समझ लीजिए। एली हेक्सर और बर्टिल ऑहलिन दो इकोनॉमिस्ट थे। दोनों ही एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हेक्सर-ऑहलिन थ्योरी। और इन दोनों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का रिश्ता गुरु और शिष्य का था। अब देखिए, एली हेक्सर ने 1919 में एक आर्टिकल लिखा, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, लेकिन इस आर्टिकल को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि उसको मिलनी चाहिए थी। फिर बर्टिल ऑहलिन ने 1924 में अपना एक आर्टिकल लिखा और फिर उसी आर्टिकल को अपनी बुक में पब्लिश किया। इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड उनकी बुक का नाम है 1933 में। और देन इस थ्योरी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और इस थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी की इतनी पॉपुलैरिटी है कि इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड की, फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी भी कहा जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इसके डिफरेंट नेम्स हैं और जैसे जैसे हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये नाम इस थ्योरी को क्यों दिए जाते हैं। अब हम बात करें कि इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों हुई। जो क्लासिकल थ्योरी थी उन्होंने बताया कि कॉस्ट डिफरेंसेस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, क्योंकि लागतों में अंतर होता है, इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करना फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि ये जो लागतों में अंतर होता है वो किसकी वजह से होता है। हेक्सर-ऑहलिन थ्योरी ये बताती है कि ये जो अंतर है ये फैक्टर एंडोमेंट की वजह से है। जो साधन संपन्नता, फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे उत्पादन के साधन, एंडोमेंट क्या है, संपन्नता। फैक्टर एंडोमेंट को हम दो फैक्टर्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे लेबर एंड कैपिटल। ये दोनों उत्पादन के साधन हैं। अब एंडोमेंट में क्या है, कैपिटल अबंडेंस में है या लेबर अबंडेंस में है। कैपिटल अबंडेंस का मतलब है कि किसी कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा मात्रा में होती है और किसी कंट्री के पास लेबर ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो ऐसे कंट्री को हम कहेंगे कैपिटल अबंडेंट कंट्री, जिसके पास लेबर ज़्यादा है लेबर अबंडेंट कंट्री। और इसका उल्टा क्या है, अगर कमी है किसी उत्पादन के साधन की तो हम कहेंगे, अगर कैपिटल की कमी है तो कहेंगे कैपिटल स्केर्स, और अगर लेबर की कमी है तो लेबर स्केर्स। तो इस प्रकार हम फैक्टर एंडोमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी कंट्री के पास किस प्रकार का फैक्टर एंडोमेंट है, कितने उत्पादन के साधन हैं, उसमें लेबर ज़्यादा है या कैपिटल ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कैपिटल अबंडेंस, लेबर अबंडेंस, कैपिटल स्केर्स, लेबर स्केर्स। इस थ्योरी में ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे हम फैक्टर एंडोमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ फैक्टर अबंडेंस या स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं। ये टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो हेक्सर-ऑहलिन थ्योरी ने बताया कि जो लागतों में अंतर होता है और उसकी वजह से फिर प्राइस में अंतर होता है। जो लागत है वो उत्पादन के साधनों पर लगती है और उस लागत के लगने के बाद कोई भी आउटपुट जनरेट होती है और जो वो लागत है वही वस्तु का प्राइस है। तो अगर लागत कम आएगी, किसकी वजह से कम आएगी, फैक्टर एंडोमेंट की वजह से कम आएगी, क्योंकि जो उत्पादन का साधन बहुतायतता में है, अबंडेंस में है, उसके प्राइस कम होंगे। उस उत्पादन के साधन
के प्राइस कम होंगे, जैसे कैपिटल के प्राइस कम होना या लेबर के प्राइस कम होना। और अगर उत्पादन का साधन सस्ता है तो उस वस्तु के उत्पादन में लागतें कम आएंगी, और अगर लागतें कम आ रही हैं तो उस वस्तु का प्राइस भी कम होगा। यही हेक्सर-ऑलिन ने समझाने की कोशिश की है। मैंने नीचे जो रेड पेन से लिखा हुआ है कि फैक्टर एंडोमेंट से हम बात करते हैं कि कैपिटल अबंडेंस में है या स्कैरसिटी में है। अगर मैं केस लेती हूँ कैपिटल अबंडेंस का, के अबंडेंस मैंने लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि कैपिटल जो है वो चीप होगी, सस्ती होगी, क्योंकि बहुतायतता में है, सप्लाई ज़्यादा है तो वो सस्ती होगी। और अगर कैपिटल सस्ती है, चीप कैपिटल इंटेंसिव गुड। अब एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप फैक्टर एंडोमेंट और फैक्टर अबंडेंस का मतलब समझ लीजिए कि अगर बहुतायतता में है कोई फैक्टर तो उसके प्राइस कम होंगे, उसके प्राइस कम होने की वजह से जो कमोडिटी है उसकी लागत कम आएगी, लागत कम आने की वजह से कमोडिटी के प्राइस कम होंगे। और यही कारण है इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि प्राइसेस में अंतर होता है, वस्तुओं के प्राइस में अंतर होता है, इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। फर्स्ट लाइन देखिए, द हेक्सर-ऑलिन थ्योरी स्टेट्स दैट द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड अमंग रीजन्स is the relative availability of factor endowment and factor prices। वो क्या कारण बता रहे हैं कि जो स्पेशलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, ट्रेड होता है, उन सब का रीज़न क्या है, relative availability of factor endowment। जो उत्पादन के साधन हैं उनमें से relatively कौन सा ज़्यादा है और उसके क्या प्राइस हैं, इस बात पे इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का चुनाव करना इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, फैक्टर एंडोमेंट पे निर्भर करता है। नीचे वाली लाइन देखिए, thus the main cause of trade between regions is the difference in the prices of commodities based on relative factor endowment and factor prices। जो मैंने बात आपको समझाई यही वही बात है। the main cause of trade between regions, दो अलग अलग क्षेत्रों में जो ट्रेड हो रहा है उसका कारण क्या है, इज द डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। जो वस्तुओं के प्राइस हैं उसमें अंतर की वजह से ट्रेड होता है, और वो जो वस्तुओं के प्राइस में अंतर है वो किसकी वजह से होता है, फैक्टर एंडोमेंट की वजह से होता है और फैक्टर प्राइस की वजह से होता है। जो फैक्टर अबंडेंस में है उसका प्राइस कम होगा, लागत कम आएगी, वस्तु का प्राइस कम होगा, और उसी वस्तु का उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये हुई एक बात, हमने कहा फैक्टर एंडोमेंट। दूसरी चीज़ क्या है, फैक्टर इंटेंसिटी। अब फैक्टर हमारे दो हैं, लेबर एंड कैपिटल। अब किसी भी वस्तु के उत्पादन में ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके उत्पादन में कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर उस बेस पे कहें कि डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, अलग अलग गुड का अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसका मतलब क्या है, फैक्टर्स आर कंबाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस डिफरेंट कमोडिटीज़। अलग अलग अनुपात में कैपिटल और लेबर के अलग अलग अनुपात में उनका दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी वस्तु के उत्पादन में, और अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन होता है। किसी वस्तु में कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हम कहेंगे जो कैपिटल और लेबर का जो अनुपात है उसमें कैपिटल की ज़्यादा मात्रा है। तो कैपिटल की अगर ज़्यादा मात्रा है, कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हम इंटेंसिव टर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल का प्रधानता से इस्तेमाल हो रहा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रधानता, कि किसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है एक्स वस्तु के उत्पादन में,
तो एक्स वस्तु को हम कहेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वाई वस्तु के उत्पादन में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल दोनों का हो रहा है, लेबर और कैपिटल का, लेकिन लेबर का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वाई वस्तु का जो उत्पादन है उसका प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या कहेंगे कि लेबर इंटेंसिटी है, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल और लेबर के कंपैरिजन में। किसी वस्तु में कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और किसी वस्तु में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दो मेन बातें ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समझनी। एक तो फैक्टर एंडोमेंट और दूसरा फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब है साधन संपन्नता, कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, कौन सा फैक्टर कम अवेलेबल है किसी कंट्री में। दूसरी बात कही फैक्टर इंटेंसिटी की कि कौन सा साधन कैपिटल या लेबर प्रधानता से प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, उस वस्तु के उत्पादन में हो रहा है। अब हम जो ये थ्योरी का मेन क्रक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट ईच नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी। अब यहाँ पे ये थ्योरी कारण बता रही है कि क्यों ट्रेड होता है, किस वस्तु का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। प्रेडिक्ट्स दैट ईच नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी, हर एक राष्ट्र उस वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, जिसके उत्पादन में अ ग्रेट डील ऑफ रिलेटिव अबंडेंट एंड चीप फैक्टर इज यूज्ड। ऐसी वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा जिसके उत्पादन में वहाँ पर जो फैक्टर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और सस्ते रेट पर अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी वस्तु का कोई कंट्री एक्सपोर्ट करेगा। एंड इम्पोर्ट द कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, और ऐसी वस्तु का इम्पोर्ट करेगा जिसके उत्पादन में अ ग्रेट डील ऑफ इट्स रिलेटिवली स्केर्स एंड एक्सपेंसिव फैक्टर इज यूज्ड, जिसके उत्पादन में जो उस देश में कम मात्रा में अवेलेबल है और महंगा है, ऐसे अगर उत्पादन के जो साधन है उसका इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसी वस्तु का उत्पादन उस कंट्री में महंगा होगा, इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं का उसको इंपोर्ट करना चाहिए। अगेन मैं इसको रीड कर रही हूँ। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट ईच नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच अ ग्रेट डील ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर इज यूज्ड एंड द import the commodity in the production of which a great deal of its relatively scarce and expensive factor is used। अब इसको अगर हम सिंपल समझें कि जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तभी समझेंगे कि जैसे एक कंट्री है जर्मनी और एक इंडिया। हमें पता है कि जर्मनी में कैपिटल ज़्यादा है, इंडिया में लेबर ज़्यादा है। तो जर्मनी, अगर फर्दर आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वॉच है और एक कपड़ा है, तो जर्मनी वॉच का प्रोडक्शन करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और वॉच के प्रोडक्शन में हमें पता है कि कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ क्लॉथ है तो इंडिया क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि क्लॉथ के प्रोडक्शन में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लेबर इंडिया में सस्ती है। तो इस प्रकार हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम अजम्पशंस की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ 2x2x2 मॉडल। इसको हम 2x2x2 मॉडल कहते हैं, 2x2x2 मॉडल। क्योंकि हम दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, दो कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरीज में हमने केवल एक प्रोडक्शन के फैक्टर की बात करी थी, केवल लेबर के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी एज वेल एज फैक्टर मार्केट। दो मार्केट होती हैं, एक कमोडिटी मार्केट होती है, वस्तुओं की मार्केट होती है, और दूसरी उत्पादन के साधनों की मार्केट होती है, और दोनों ही मार्केट्स में पूर्ण प्रतियोगिता है। तीसरी अजम्पशन है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट है। फोर्थ है देयर आर क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स, जो साधन संपन्नता है उसमें क्वांटिटेटिव मात्रात्मक अंतर हैं
किसी कंट्री में कोई फैक्टर ज़्यादा है या कम है, दूसरे कंट्री में दूसरा फैक्टर ज़्यादा या कम है, तो वो हम कहेंगे कि मात्रा के संबंध में दोनों कंट्रीज़ में अंतर है, फैक्टर एंडोमेंट में अंतर है, लेकिन उन दोनों ही फैक्टर्स की क्वालिटी दोनों ही कंट्री में समान है, क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ टू कमोडिटीज हैव डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज। जो दो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, दो वस्तुओं का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट हैं। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ टू कमोडिटीज हैव डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज, दोनों के उत्पादन में जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम एक्स और वाई वस्तु का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स को अगर कैपिटल इंटेंसिव कह रहे हैं तो दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो दो अलग अलग वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उनके लिए अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन हैं, लेकिन उन दोनों के ही उत्पादन में दोनों अलग अलग कंट्रीज में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में अगर कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो ए कंट्री में भी ज़्यादा हो रहा है और बी कंट्री में भी ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्स वस्तु के उत्पादन में जो हमारा आइसोक्वांट है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए सिमिलर है। जैसे हम यहाँ पे एक्स और वाई जो आइसोक्वांट हैं, सम उत्पाद वक्र हैं, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए हमने एक ही आइसोक्वांट बनाया है, लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग आइसोक्वांट हैं। तो इसका क्या मतलब है, दो अलग अलग वस्तुओं के प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एक्स वस्तु का उत्पादन एक कंट्री में लेबर इंटेंसिटी के साथ हो रहा है तो दूसरी कंट्री में भी लेबर इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। वाई वस्तु का उत्पादन अगर कैपिटल इंटेंसिटी के साथ हो रहा है ए कंट्री में तो बी कंट्री में भी कैपिटल इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग कमोडिटीज के लिए एक्स और वाई के लिए अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि अलग अलग आइसोक्वांट हैं, लेकिन दोनों ही कंट्रीज में जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है एक्स वस्तु के लिए, वो दोनों ही कंट्रीज में एक प्रकार का है। नेक्स्ट इज फैक्टर इंटेंसिटीज आर नॉट रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब है कि फैक्टर इंटेंसिटी, हमने क्या कहा कि कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमने कहा कि एक्स वस्तु लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, वाई वस्तु कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। एक्स वस्तु हमेशा ही लेबर इंटेंसिव रहेगी और वाई वस्तु हमेशा ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा मतलब है फैक्टर इंटेंसिटीज आर नॉन रिवर्सिबल। नेक्स्ट इज देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स विद इन ईच रीजन बट इंटरनेशनली दे आर इमोबाइल। एक देश में, एक रीजन में फैक्टर्स मोबाइल हैं, वो एक दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज देयर इज फ्री एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो फ्रीली हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हैं, जितने हम उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एंड देयर डिमांड पैटर्न आर आइडेंटिकल इन बोथ कंट्रीज। इसका क्या मीनिंग है कि दोनों ही कंट्रीज में जो टेस्ट और प्रेफरेंस हैं, जो डिमांड पैटर्न है, दोनों ही कंट्रीज में एक समान है। इसको भी हम आगे एक डायग्राम में देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज के लिए जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, सामुदायिक तटस्थ वक्र, दोनों ही कंट्रीज के लिए हम एक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में टेस्ट और प्रेफरेंसेस एक जैसे हैं। नेक्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। उसमें जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है फर्दर।
देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है। दोनों ही कंट्री दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे हम पहले देख रहे थे कि परफेक्ट स्पेशलाइजेशन, एक कंट्री केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा और दूसरा कंट्री दूसरी वस्तु का उत्पादन करेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है, एक कंट्री दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करेगा, लेकिन एक का ज़्यादा मात्रा में करेगा, एक का कम मात्रा में करेगा। यहाँ पे भी आप चलिए इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी है आगे के डायग्राम्स को समझने के लिए। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या है? साधन संपन्नता, कैपिटल ज़्यादा है या लेबर ज़्यादा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल अबंडेंट, लेबर अबंडेंट कंट्री। फिर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देखते हैं? कैपिटल लेबर रेशो, पूंजी और जो लेबर है उसकी रेशो, कैपिटल लेबर रेशो, उसका क्या किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, किस फैक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी। कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो कैपिटल इंटेंसिटी, लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो लेबर इंटेंसिटी। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।